लोग कुछ आते हैं ना तो वो लड़की देख के पिघल जाते हैं। नेपाल का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह देश पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक धर्मों का केंद्र रहा है। बौद्ध और हिंदू धर्म नेपाल के मुख्य धर्म हैं और यहाँ कई पुराने मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। और नेपाल चारों ओर से हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा नेपाल की खासियत है कि अन्य देशों के अलावा यहाँ पर अपराध दर बहुत ही कम है। नेपाली के अलावा यहाँ भारतीय भी रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, वीजा फ्री ट्रैवल। भारत से नेपाल जाना बेहद आसान है। इसकी वजह है दोनों देशों के बीच सालों पुरानी दोस्ती और गहरे रिश्ते। इसी कारण भारतीय नागरिक बिना वीजा के नेपाल आ जा सकते हैं। यह सुविधा खासकर शॉर्ट ट्रिप्स और छुट्टियों के लिए बहुत फायदेमंद बन जाती है, क्योंकि यहाँ किसी लंबी वीजा प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। आमतौर पर पहचान के लिए आधार कार्ड, फोटो वाला वोटर आईडी या पासपोर्ट मान्य होता है। बच्चों के लिए स्कूल आई कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र साथ रखने से काम आसान हो जाता है। जब आप सड़क या ट्रेन के जरिए सीमा पार करते हैं तो अधिकारी सिर्फ आईडी देखकर अनुमति दे देते हैं। हवाई यात्रा के दौरान कभी कभी एयरलाइंस पासपोर्ट मांग सकती है, क्योंकि वह इंटरनेशनल कैरियर होती है। कुछ मामलों में पासपोर्ट पर स्टैंप लगता है और कुछ में नहीं। यह पूरी तरह लोकेशन और नियमों पर निर्भर करता है। छोटी यात्राओं के लिए वीजा नहीं चाहिए, लेकिन लंबे समय तक रहने, काम करने या सेटल होने के लिए अलग नियम और परमिट लागू होते हैं। फैक्ट नंबर 2, माउंट एवरेस्ट। नेपाल को दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचान दिलाने वाली चीज है माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर यानी करीब 29,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर हवा बेहद पतली हो जाती है और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। वहीं तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है, यानी पर्वतों की मां। अलग अलग नाम, लेकिन दोनों ही इसकी भव्यता और महानता को दर्शाते हैं। अंग्रेजी नाम माउंट एवरेस्ट ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। हर साल दुनिया भर से हजारों पर्वतारोही और ट्रैकर नेपाल आते हैं, सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए। हालांकि असली चोटी वहां से बहुत ऊपर है, लेकिन बेस कैंप तक की यात्रा भी बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। फैक्ट नंबर 3, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। नेपाल के दक्षिणी हिस्से में स्थित लुम्बिनी एक बेहद पवित्र स्थान है। यहीं सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध बने। इसी वजह से लुम्बिनी को पूरी दुनिया में बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। इतिहास और पुरातात्विक प्रमाण भी इस बात की पुष्टि करते हैं और आज लुम्बिनी न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि शांति और ध्यान का प्रतीक भी बन चुका है। लुम्बिनी का सबसे बड़ा आकर्षण है माया देवी मंदिर। माना जाता है कि इसी स्थान पर रानी माया देवी ने भगवान बुद्ध को जन्म दिया था। मंदिर के अंदर एक मार्कर स्टोन मौजूद है। साथ ही बुद्ध के जन्म से जुड़ी कई मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। मंदिर के पास ही एक पवित्र तालाब है, जहां परंपरा के अनुसार रानी माया देवी ने स्नान किया था। इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है। मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहां एक अशोक स्तंभ बनवाया था। इस स्तंभ पर खुद लिखा है कि अशोक यहां आए और इस स्थान को पवित्र माना। स्तंभ और खुदाई में मिले प्राचीन अवशेष यह साबित करते हैं कि लुम्बिनी वास्तव में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। आज के समय में लुम्बिनी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। यहाँ एक विशाल बौद्ध मठ क्षेत्र विकसित किया गया है, जहाँ अलग अलग देशों के सुंदर मंदिर और मोनेस्ट्री बने हुए हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कोई प्रार्थना करने, कोई ध्यान लगाने और कोई बस इस जगह की शांति को महसूस करने। फैक्ट नंबर 4, यूनिक फ्लैग। नेपाल का राष्ट्रीय झंडा दुनिया के सभी झंडों से बिल्कुल अलग है। जहां ज्यादातर देशों के झंडे चौकोर या आयताकार होते हैं, वहीं नेपाल का झंडा 2 त्रिकोणों से बना है। इसी वजह से इसे दुनिया का एकमात्र नॉन रेगुलर फ्लैग कहा जाता है। इन दोनों त्रिकोणों का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। माना जाता है कि ये हिमालय की ऊंची चोटियों को दर्शाते हैं और साथ ही हिंदू व बौद्ध धर्म की एकता का प्रतीक भी है।
नेपाल का झंडा देखते ही लोगों को हिमालय, संस्कृति और एकता की याद आ जाती है। इसी कारण यह झंडा दुनिया में सबसे खास माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, नेपाल का यूनिक टाइम जोन। दुनिया के ज्यादातर देशों में समय का अंतर पूरे घंटे या आधे घंटे का होता है, लेकिन नेपाल इस मामले में भी बिल्कुल अलग है। नेपाल का समय भारत से सिर्फ 15 मिनट आगे चलता है। यानी अगर भारत में दोपहर 12 बजे हैं तो नेपाल में 12:15 होंगे। नेपाल का टाइम जोन है GMT + 5:45, जबकि भारत का टाइम जोन GMT + 5:30 है। नेपाल ने जानबूझकर यह 15 मिनट का अंतर रखा ताकि उसका टाइम जोन बाकी देशों से अलग और यूनिक रहे। फैक्ट नंबर 6, ट्रैफिक लाइट नहीं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में घूमते समय आपको एक चीज सबसे अलग नजर आएगी। यहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगभग नहीं के बराबर हैं। यानी लाल, पीली और हरी लाइट्स जो हम आमतौर पर देखते हैं वो यहाँ कम ही दिखाई देती हैं। अब सवाल उठता है कि बिना ट्रैफिक लाइट गाड़ियां कैसे चलती हैं। दरअसल यहाँ ट्रैफिक पुलिस खुद सड़कों पर खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। हाथ के इशारों और सीटी की आवाज से पुलिस गाड़ियों को रोकती और आगे बढ़ाती है। दिलचस्प बात यह है कि बिना ट्रैफिक लाइट के भी ट्रैफिक काफी व्यवस्थित रहता है। लोग पुलिस के इशारों को समझते हैं और सड़क पर अनुशासन बनाए रखते हैं। कई टूरिस्ट्स के लिए यह नज़ारा काफी अनोखा और मजेदार होता है। फैक्ट नंबर 7, नेपाली फूड। नेपाल की यात्रा में खाने का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नेपाल का नेशनल फूड है दाल भात तरकारी, जो चावल, दाल और सब्जी से मिलकर बनता है और बेहद हेल्दी और पौष्टिक होता है। लेकिन असली मजा आपको मोमो खाने में मिलेगा। मोमो नेपाली डंपलिंग होती है जो स्टीम्ड या फ्राइड होती है और इसमें सब्जी या मीट भरा जाता है। नेपाल में मोमो इतने फेमस हैं कि अगर आपने ट्रिप पर मोमो नहीं खाए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। दाल भात तरकारी और मोमो दोनों ही दिखाते हैं कि नेपाल में खाने को कितनी अहमियत दी जाती है। यहाँ हर लोकल रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉल पर मोमो का स्वाद थोड़ा अलग और खास होता है। फैक्ट नंबर 8, एडवेंचर का हब। अगर आपको थ्रिल चाहिए तो पोखरा में पैराग्लाइडिंग आपके लिए परफेक्ट है। ऊपर से पहाड़ों और फेवा झील का नज़ारा आपको अलग ही एक्साइटमेंट देता है। यह एक्टिविटी एड्रेनालिन रश और शांति दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। नेपाल में सिर्फ ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग ही नहीं, बल्कि रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर भी मौजूद हैं। यहाँ का मौसम और नदियों का फ्लो एडवेंचर लवर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, गाय राष्ट्रीय पशु। नेपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। यहाँ गाय को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है। यह सिर्फ कानून नहीं बल्कि नेपाल की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा भी है। इसी वजह से गायों को सड़कों पर आजादी से घूमते हुए देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 10, कल्चर और फ्रेंडली लोग। नेपाल अपने फ्रेंडली लोगों और रंग बिरंगे कल्चर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की जीवन शैली, परंपराएं और त्योहार इसे खास बनाते हैं। दशैं और तिहार जैसे बड़े त्योहार नेपाल की असली पहचान है। दशैन में देवी देवताओं की पूजा होती है और तिहार में दीप जलाकर भाई बहन के प्यार का जश्न मनाया जाता है। नेपाल में हर जगह आपको लोगों की गर्मजोशी और हॉस्पिटैलिटी महसूस होगी। तो दोस्तों, ये थे नेपाल से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो आपकी नेपाल यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें।